आज की वीडियो का टॉपिक है आपका अगर सूट का तीरा गिरता है, अगर आपके सिंपल सूट की कटिंग सही नहीं होती और आपका तीरा हमेशा गिरता रहता है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आज के बाद में आपके सूट का तीरा कभी भी नहीं गिरेगा और आपके सूट के आर्म होल के अंदर कभी भी झोल नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सूट के अपने बैक पार्ट को बिछाना है। जितनी आपकी हिप्स है और जितनी आपकी छाती है उसके अकॉर्डिंग आपने इसके बैक पार्ट को ऐसे करके बिछाना है। उसके बाद में जो साइड से आपका ये पीस बचेगा, यहाँ से आपकी पौनी बाजू आसानी से निकल जाएगी। अभी आपका बैक का पीस बिछ चुका है, तो अब इसकी सूट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी लंबाई लेनी है। लंबाई है इसकी 39 इंच की, तो आधा इंच का आपने इसका फालतू लेना है। तो 39.5 इंच का आपने इसके ऊपर एक निशान लगाना है। अगला आपने निशान लगाना है इसके ऊपर 6.5 इंच का। अगला निशान लगाना है आपने इसका 14 इंच का और उससे अगला निशान आपने लगाना है इसका 22 इंच के ऊपर। टोटल लंबाई आपने ले ली थी। शेपर पट्टी आपने लेनी है। सबसे पहले आपने निशान लगाना है स्ट्रेट, उसके बाद में ये निशान लगाना है आपने स्ट्रेट। नेक्स्ट आपने कमर का निशान लगाना है। थर्ड आपने लगाना है जो इसका वो हिप्स का निशान लगाना है। अब आपने इसका तीरा रखना है। तीरा रखना है आपने इसका 6 इंच का। नीचे से भी तीरा रखना है इसका 6 इंच का। और जो इसकी छाती है उसके अंदर लूजिंग डालनी है आपने 4 इंच की। छाती इसकी 30 इंच की है, 4 इंच की मैंने लूजिंग डाली है, तो ये 34 हो गया। कमर इसकी 25 इंच की है, मैंने इसके अंदर 3 इंच की लूजिंग डाली है, तो ये 28 इंच का हो गया। हिप्स आपकी 33 इंच की है, इसके अंदर मैंने 3 इंच की लूजिंग डाली है, तो 33 और 3 36, 18, 9 हो गया। जितनी आपकी हिप्स है उतना ही आपने इसका नीचे से घेरा रखना है। अब आपने इसका ये स्ट्रेट निशान लगाना है। ये हिप्स है और ये घेरा है, यहाँ से आपने इसका स्ट्रेट निशान लगाना है। 2 इंच का आपने इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाना है। छाती से आपने इसकी कमर का निशान को मिलाना है और कमर से आपने इसके हिप्स के निशान को मिलाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है आपने इसका 2-2 इंच का। अब आपने निशान लगाना है इसका स्ट्रेट यहाँ से तीरे का। अब आपका मेन रोल आता है कि आपका तीरा क्यों गिरता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका तीरा क्यों गिरता है। ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, मैं इसको नीचे उतार देता हूँ, फिर आपको ध्यान से दिखाऊंगा तो आपको सही से बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका तीरा क्यों गिरता है आपका। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से फ्रंट गिराना है इसका। यहाँ से आपने इसका फ्रंट गिरा दिया। अब आपने क्या करना है, फ्रंट का निशान लगाना है ऐसे गोलाई का, और यहाँ से आपने इसका बैक का गोलाई का निशान लगाना है। दोनों आपने गोलाई के निशान लगा दिए। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले आपने ध्यान देना है कि इसका तीरा गिरने की मेन प्रॉब्लम है वो क्यों होती है। सूट की सारे ही कटिंग करती है नॉर्मली, आप लोग भी ऐसे ही कटिंग करते हैं। अब ये देखिएगा, अगर आपने यहाँ से इसका नॉर्मली सी तीरा गिरा दिया, ये तीरा गिरा दिया, तो आपकी कटिंग के अंदर से, सूट के अंदर से तीरा गिरेगा ही गिरेगा। आपने इसको स्ट्रेट कट करना है। स्ट्रेट कट करने के बाद में बैक और फ्रंट को आपने इकट्ठे काटना है। ये बैक और फ्रंट आपकी इसकी इकट्ठे कट गई है। अब ये आपका मार्जिन हो जाएगा। मार्जिन से आपने इसके सूट की कटिंग करनी है। अब फ्रंट और बैक दोनों आपकी इकट्ठे कटिंग हो चुकी है। अब आपने यहाँ से इसकी टुक्का लगा लेना है हिप्स का, ताकि आपकी यहाँ पे सिलाई लगेगी। आपने कमर का टुक्का लगा लेना है और ये आपने इसकी छाती का टुक्का लगा लिया। अब आपने क्या करना है, मेन जो तीरा गिरने की प्रॉब्लम आती है, अब जो सोल्यूशन दूंगा मैं आपको ये दूंगा, ये देखिएगा, साइड कर लेना आपने। अब आपने इसका फ्रंट का साइज़ ध्यान रखिएगा। जब भी आपने इसकी फ्रंट की छटाई करनी है तो फ्रंट आपका साइज़ कम से कम भी आपका 0.25 इंच का कम होना चाहिए, मतलब 11.5 इंच का आपका फ्रंट होना चाहिए। यहाँ से आपने इसकी छटाई करनी है। अभी आपके फ्रंट के पीस की छटाई होगी। अब आपका क्या होगा कि इसका आर्म होल ये बढ़ जाएगा। या तो आपने क्या करना है, जब बाजू चढ़ानी है तो यहाँ से आपने इसकी खम की सिलाई लगानी है, तो आपके आर्म होल के अंदर भी इसके अंदर झोल ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके बाद में आपने प्रॉब्लम ख़त्म करनी है ये, तो आपने ऊपर से इसका आर्म होल की सिलाई नहीं लगाना चाहते तो ऊपर से आपने इसका आधा इंच का तीरा गिरा देना है। अब आपका जो ये आर्म होल आएगा ये बिल्कुल ओके आएगा। तो इसकी नाप देख लेते हैं। 6.5 इंच का इसका आर्म होल आना चाहिए। तो ये देखिएगा 6.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा आता है क्रॉस में, तो ये 7.5 इंच का आपका आ रहा है, मतलब ये 6.5 इंच का बिल्कुल एग्जैक्ट आपका तैयार होगा। अब आप इसकी बाजू कटिंग करेंगे। साइड से बचा हुआ आपका पीस है, इसको आपने ऐसे डबल तय करना है पहले, फिर उसके बाद में इसको 4 फोल्ड करना है आपने। ये आपका 4 फोल्ड हो चुका है। साइड से आपका बगैर जोड़ के इसमें बाजू निकल जाएगी आपकी।
15 इंच की टोटल बाजू की लेंथ है, तो 2 इंच आपने एक्स्ट्रा रखनी है। 15 और 2 17 इंच हो गया। 2.25 या 2.5 इंच का आपने आर्म होल का निशान लगाना है इसके ऊपर। अब आपने इसका आर्म होल रखना है, 30 छाती है तो उसका चौथा हिस्सा बनता है 7.5 और 1 इंच घटाना है, तो ये आर्म होल हो जाएगा आपका 6.5 इंच का। और जो बाजू है इसकी, उसकी मोरी है 4 इंच की। अब आपने इसको स्ट्रेट निशान लगाना है यहाँ से इसकी आपने ऐसे गोलाई की, पहले स्ट्रेट निशान लगाना है। अब आपका ये बाजू होगी, यहाँ से आपने यहाँ तक इसको स्ट्रेट रखना है, उसके बाद में इसकी ऐसे गोलाई की शेप देते हुए यहाँ लेके जाना है बाजू को। ये आपका मार्जिन का निशान हो गया इसके अंदर। अब यहाँ से आपने इसका टुक्का लगाना है, यहाँ से भी आपने इसका टुक्का लगाना है, और यहाँ से इसकी फ्रंट की छटाई करनी है। इसी निशान के ऊपर आपने इसकी फ्रंट की छटाई कर देनी है। ये देखिएगा, ये टोटल आपके सूट की कटिंग है, जिसके अंदर से आपका तीरा कभी नहीं गिरेगा। फिर मैं आपको चेक के दिखा देता हूँ, चेक करके कि आपका जो आर्म होल है वो सेट है या नहीं है। आर्म होल का पता कैसे चलेगा? ये टुक्का है, आपने यहाँ से बाजू को उठाना है और यहाँ से इसको ऐसे करके गोलाई करते जाना है। अब ये देखिएगा, इतनी आपकी ये सिलाई आ जाएगी, जो आर्म होल आप जोड़ेंगे इतनी आपकी सिलाई आ जाएगी, तो ये आर्म होल बिल्कुल सेट बैठेगा आपका।